नमस्कार। ध्येय टीवी पर आपका स्वागत है। पुण्यतिथि विशेष कार्यक्रम में आज हम जानेंगे एनएम जोशी के बारे में, जो भारत की स्वाधीनता संग्राम काल के एक महान शख्सियत थे। इनके जीवन और योगदान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को इस एपिसोड में हम जानेंगे। नारायण मल्हार जोशी का नाम हम उनके 5 क्षेत्रों जैसे लेबर रिफॉर्म, सिविल लिबर्टीज, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारिता आंदोलन और सोशल रिफॉर्म के चलते विशेष तौर पर जानते हैं। नारायण मल्हार जोशी की आज पुण्यतिथि है। एनएम जोशी भारत में श्रम आंदोलन या ट्रेड यूनियन मूवमेंट के प्रणेता या जन्मदाता थे। भारत की स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान श्रम आंदोलन के क्षेत्र में उनका न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छवि का निर्माण हुआ। 5 जून 1879 को बॉम्बे के गोरेगांव में जन्मे एनएम जोशी ने भारत में लेबर मूवमेंट को एक नई दिशा दी। वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गठित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के 1909 में सदस्य बने। एनएम जोशी ने बॉम्बे में समाज कार्य करते हुए सोशल सर्विस लीग का 1911 में गठन किया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण संगठनों के गठन में अपनी भूमिका निभाई, जैसे वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस और बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन। 1919 में पहले इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में एनएम जोशी ने भारत को रिप्रेजेंट किया और इसी के बाद ILO का गठन भी हुआ था। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन लेबर और इंडियन पे कमीशन पर उनका काम सर्वविदित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में हुआ था, जिसके गठन में एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा और दीवान चमन लाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे। 1921 में एनएम जोशी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बने। 1925 से 1929 तक वे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्री लेबर एक्ट 1922 और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 जैसे कानूनों को मूर्तमान बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1929 में वे रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया के सदस्य नियुक्त किए गए। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का उन्होंने गठन किया। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में भारत के श्रमिक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व किया। 1934 से 1944 और 1945 से 1948 के मध्य इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी के वे मेंबर रहे। 1937 में वे बॉम्बे सिविल लिबर्टीज यूनियन के प्रेसिडेंट रहे। 1940 से 1948 के बीच ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वे दूसरी बार जनरल सेक्रेटरी रहे। 1946-47 के दौरान वे फर्स्ट पे कमीशन के सदस्य रहे और 1951 में एशियन रीजनल काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस के लिए वो निर्वाचित किए गए। 30 मई 1955 को अपने निधन के पूर्व उन्होंने भारत में श्रमिकों के कार्य करने की अवधि यानी उनके काम करने के घंटे, कार्य करने की उचित दशाएं, उचित मजदूरी, मुआवजे, सोशल सिक्योरिटी, बीमा, इन सब तमाम मुद्दों पर एक्टिव तरीके से कार्य किया। ध्येय टीवी ऐसे शख्स को सत सत नमन करता है।